नमस्कार, राष्ट्रीय लोकवाणी में आपका स्वागत है। मैं हूं इंदु पात्रा और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं IOME, बी अ पार्ट ऑफ द मीडिया इंडस्ट्री। वैली व्यू स्कूल के छात्र की स्कूल की कैंटीन में खाना खाने से हुई मौत। काशीडीह में मोबाइल चोरी करते युवक को लोगों ने पीटा। और शहर में शुरू हुआ डॉग शो। और अब खबरें विस्तार से। जमशेदपुर के टेलको थाना क्षेत्र के वैली यू स्कूल में 6ठी कक्षा के छात्र की इडली खाने से मौत हो गई। छात्र का नाम भरत शर्मा है। स्कूल के कैंटीन से ही इडली लेकर छात्र ने खाया। उसके बाद ही उसकी स्थिति बिगड़ गई और अस्पताल लेकर जाने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस मामले की छानबीन में लगी हुई है। स्कूल में टिफिन की घंटी बजने के साथ ही भरत दूसरे छात्रों के साथ कैंटीन गया। वहां उसने इडली खाई। इडली उसके गले में फंसी और वह बेहोश हो गया। तुरंत ही उसे टाटा मोटर्स अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। स्कूल प्रबंधन का कहना है कि भरत ने 2 इडली ली थी और पहले खाने के बाद ही क्लास की घंटी लग गई थी और उसी आपाधापी में छात्र ने दूसरी इडली भी खा लिया। इसी दौरान उसे इडली सरक गई और हालत खराब हो गई। अस्पताल ले जाने पर उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। इधर इस घटना को लेकर स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश है। लोगों के अनुसार कैंटीन जिस जगह है वहां गंदगी है और स्कूलों में छात्रों के स्वास्थ्य का कोई भी ख्याल नहीं रखा जाता। फोन आया वहाँ पे कि आपका एक बच्चा जो है मैडम उसको हम लोग हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। हमारे यहाँ सिस्टम है कि बच्चे को कुछ भी लगता है, हम लोग को लगता है कि हाँ थोड़ा भी ठीक नहीं है तो इमीडिएटली हम लोग टाटा मोटर्स हॉस्पिटल ले जाते हैं। तो उसी बच्चे को हॉस्पिटल ले गए और यहाँ तब तक बच्चों ने बताया था, टीचर्स हमारे यहाँ रिसेस ड्यूटी में सब रहते हैं, तो बच्चों ने ये बताया कि उस बच्चे ने 2 इडली जो है ली थी और वो एक साथ मुंह में डालने लगता है। तो उसका फूड पाइप जो है लगता है कि ब्लॉक हो गया, तो इसीलिए उस वजह से क्या है उसका चोक हो गया और चोक होने की वजह से शायद उसकी अभी तो देखिए डॉक्टर ने जो बताया वही मैं आपको बता रही हूँ। मैं वहाँ सीधे चली गई थी हॉस्पिटल, तो डॉक्टर ने यही बताया कि एक लड़का कैजुअलिटी में आ गई। तो हम लोग गए तो देखे कि वो नर्सिंग में भर्ती है और डॉक्टर से पूछी कि कैसे हुआ, तो रास्ते में ही उसकी मृत्यु हो चुकी है। क्या खाने से हुआ मृत्यु? अब ये तो हमको फिक्स बता रहे वाले सुनने में आया है कि इडली खाने के दरमियान में। कहाँ की इडली है ये इडली हम नहीं बताएंगे। स्कूल में हम आए, स्कूल के प्रिंसिपल से बात नहीं हुई कि कहाँ से इडली आया। वो अपने घर से लाया कि हाँ हॉस्पिटल में खाया कि दुकान में खाया, ये हम नहीं होगा। मामला दर्ज हो गया सर? अभी दर्ज नहीं हुई है, अभी तो छानबीन चल रही है। गार्जियन उसका बेहोश की स्थिति में है, उसे पूछने गए, बोलने की स्थिति में नहीं, क्या चाहता है वो। मैडम जिस ढंग से जानकारी दी वो मैंने ये एक दुर्घटना में एक डाल के अपना जिम्मेवारी वो कर रही है, लेकिन अगर ये इसको पहले से अगर इस पर ध्यान दिया जाता तो आज ये घटना नहीं घटती, तो जिसके चलते ये घटना हुआ है और ये इसका जिम्मेवारी से बच नहीं सकते हैं। अभी क्या जो बच्चे मर गए, इसके अलावा भी और किसी को मतलब आपको लगा कि इडली से कुछ फर्क पड़ा है? ये छोटा बच्चा नर्सरी का केजी का बच्चा है, इडली कोई भी अगर बड़े लोग भी खाते हैं तो गला में फंसता है तो उसको पानी होने की जरूरत पड़ जाता है, लेकिन ये बहुत खतरनाक है छोटा बच्चा लोगों के लिए। वो चीज क्या बोलते हैं फूड मैनुअल में ध्यान रखना चाहिए था कि इस ढंग का जंक फूड और ये फूड ये सब डेंजरस है बच्चा लोग के लिए। बताइए एक नर्सरी का बच्चा वो निर्णय नहीं ले सकता है ना कि क्या खाए ना खाए, वो बड़ा लोग को देखना था। और उधर काशीडीह में एक युवक को चोरी करना काफी महंगा पड़ा। स्थानीय लोगों ने उसे मोबाइल चोरी करते रंगे हाथों पकड़ लिया और खंबे से बांधकर पिटाई कर पुलिस के हवाले कर दिया है। काशीडीह के लाइन नंबर 1 स्थित एक मोबाइल रिचार्ज करने की दुकान से मोबाइल चोरी करते भागते एक युवक को स्थानीय लोगों ने खदेड़ कर पकड़ लिया और टेलीफोन के खंबे से बांधकर जमकर उसकी पिटाई कर दी। पकड़ा गया युवक सोनारी का रहने वाला बताया जा रहा है। आरोपी युवक चोरी करने की नियत से काशीडीह पहुंचा, जहां इसने प्रियंका ट्रैवल्स नामक दुकान में घुसकर अचानक एक मोबाइल उठा लिया और भागने लगा। लोगों ने काफी दूर तक दौड़ाकर उसे साक्षी मुख्य मार्ग के पास पकड़ा, जहां ये भागने के क्रम में एक गाड़ी से टकराकर गिर गया। बाद में लोगों ने इसे खंबे से बांधकर जमकर धुनाई की और पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया है और अपने साथ लेकर गए। रिचार्ज करने के लिए बैठे थे, भैया मोबाइल में बात करते करते अंदर आया, हमको लगा कि रिचार्ज करेगा, काउंटर से मोबाइल उठाया लेके दौड़ के भाग।
मतलब चोरी नहीं बोलेंगे इसको, तो डकैती बोलेंगे। भैया दिन दहाड़े आँख के सामने उठा के लेके दौड़ के पास। अभी कैसे पकड़ाएंगे? पकड़ा कैसे? तो उसके पीछे एक मेरा दोस्त था, वो दौड़ा, हम पीछे पीछे बाइक में लेके दौड़ा, तो गली 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 घुमा था। लास्ट में गाय के आगे टकरा के गिरा तो पकड़े उसको। इससे पहले भी ये पकड़ा क्या चोरी वोरी किया? हम तो नहीं पकड़े, लेकिन इसको ये बोल रहा है पुरलिया का है नहीं, यहीं का नौकर लड़का है। सुनारी बता रहा है। नारी या यहीं कहीं का इसको देखा हुआ इससे पहले। अच्छा, क्या दुकान है आपका? प्रेस वाला भी आया हुआ था। क्या है दुकान आपका? हमारा प्रियंका ट्रेवल्स है। और एक बार फिर से शहरवासियों को स्वानों के एक से बढ़कर एक करतब देखने को मिलेंगे। जमशेदपुर के जेआरडी टाटा स्टेडियम में आयोजित होने वाले डॉग शो में विभिन्न शहरों से आए लगभग 272 स्वान हिस्सा लेंगे। उम्दा प्रदर्शन करने वाले स्वानों को एक समारोह आयोजित कर पुरस्कृत भी किया जाएगा। जमशेदपुर में कैनल क्लब द्वारा 12 और 13 जनवरी को डॉग शो का आयोजन किया गया है। जमशेदपुर के जेआरडी टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में यह प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। डॉग शो के बारे में मीडिया से बातचीत करते हुए जमशेदपुर कैनल क्लब के अध्यक्ष एएम मिश्रा ने बताया है कि इस प्रतियोगिता में कुल 272 प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। इनमें से 160 प्रतिभागी शहर के हैं और 110 प्रतिभागी कोलकाता से हैं। हैदराबाद, मुंबई और रांची, धनबाद से भी इसमें शामिल होंगे। स्वानों के हर तरह के ब्रीड इस प्रतियोगिता में अपनी प्रतिभा दिखाएंगे और इस प्रतियोगिता का आम लोग निःशुल्क लुत्फ उठा पाएंगे। ওয়েলিংটন থেকে যে কোনো বাস ধরে চলে আসবেন, শ্যামবাজারে বাস ধরে শ্যামবাজার থেকে চলে और खबरों में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ क्योंकि ये खबर ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और बात करते हैं झारखंड में चल रही राजनीतिक हलचल की, जहां राज्य में चल रही जेएमएम बीजेपी की गठबंधन की सरकार में 28 महीने के करार से जेएमएम समर्थन वापस के बाद राज्य में फिर एक बार सरकार बनाने की कवायद जारी है। इसी के अंतर्गत झामो जिला कमेटी ने कदमा स्थित कार्यालय में एक बैठक का आयोजन किया। बैठक में जेएमएम के जिला अध्यक्ष समेत जेएमएम के अनेक नेतागण बैठक में मौजूद थे। बैठक का मुख्य मुद्दा राज्य में साफ सुथरी सरकार बने, वरना राष्ट्रपति शासन लगाकर चुनाव हो और जनता के हित और राज्य के विकास के लिए स्थिर सरकार बने। वहीं जेएमएम जिला अध्यक्ष का कहना है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने समर्थन वापस लिया है और अर्जुन मुंडा की सरकार गिर गई है और सरकार गिरने का बहुत कारण है। जो 28 महीने का जो मामला था वो मुंडा जी ने नकार दिया है। ऐसे कई मामले में झारखंड मुक्ति मोर्चा को बेइज्जत करने का काम किया गया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा राज्य में एक साफ सुथरी सरकार खड़ी करेगी और राज्य का निरंतर विकास होगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा पूरी सोन जिला समिति का आपात बैठक है और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने समर्थन वापस लिया। सरकार मुंडा सरकार गिर गई है और इसको गिरने का बहुत कारण है। आज ये बीजेपी जो अपने आप को बहुत नैतिकता की बात कहती है, हम लोगों ने एफडीआई के मामले पे केंद्र सरकार को समर्थन किया और उससे पहले भी गुरुजी को जब वो यूपीए को समर्थन दिए थे तब बहुत बड़ी बड़ी बात कर रहे थे। तो आज 28 महीना का ये मामला था, लेकिन इस मामले में अर्जुन मुंडा जी नकार दिए
और कई मामला में झारखंड मुक्ति मोर्चा को बेइज्जत करने का काम अर्जुन मुंडा जी ने किया था। टोल ब्रिज का मामला में 1 साल पहले हेमंत सोरेन जी ने टोल ब्रिज का मोटरसाइकिल और खेती का जो मामला है उसको फ्री करने की बात कही थी, लेकिन 1 साल तक अर्जुन मुंडा इस पर ध्यान नहीं दिया। और अब बात युवाओं के रोल मॉडल स्वामी विवेकानंद की। जी हां, स्वामी विवेकानंद जी की 150वीं वर्षगांठ के अवसर पर जमशेदपुर में यूथ फॉर चेंज नामक सामाजिक संस्था के द्वारा 12 जनवरी को एक परिचर्चा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मुख्य रूप से राष्ट्रीय चिंतक KN गोविंदाचार्य उपस्थित रहेंगे। यूथ फॉर चेंज नामक सामाजिक संस्था के तत्वाधान में लौह नगरी के कृतज्ञ नौजवानों द्वारा स्वामी विवेकानंद की 150वीं वर्षगांठ पर जमशेदपुर युवा संगम का आयोजन किया है, जिसमें प्रखर राष्ट्रवादी जनचिंतक KN गोविंदाचार्य मौजूद रहेंगे। युवाओं ने राजनीतिक धुरियों से ऊपर उठकर एक गैर राजनीतिक संस्था का गठन किया है और देश में बढ़ते भ्रष्टाचार और कुरीतियों के खिलाफ एक परिचर्चा का आयोजन भी किया है, जिसमें शहर भर में जनसंपर्क अभियान चलाकर ये लोग अधिक से अधिक नौजवानों को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि 12 जनवरी को होने वाले इस कार्यक्रम में ज्यादा लोग पहुंचे और जनहित व जनहित से सरोकार रखने वाले लोग समाज को नई दिशा दे सकें। फॉर चेंज के तत्वावधान में आगामी 12 जनवरी को मोतीलाल नेहरू सभागार में स्वामी विवेकानंद की 150वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। यूथ फॉर चेंज गैर राजनीतिक संगठन है, लेकिन विभिन्न राजनीतिक संगठनों से ताल्लुकात रखने वाले युवा व छात्र नेता बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं। इस कार्यक्रम में माननीय KN गोविंदाचार्य जी बतौर मुख्य। और उधर सुरक्षा के मद्देनजर प्रशासन ने वाहनों से ब्लैक फिल्म उतरवाने का काम कर रही है और ऐसे वाहनों पर जुर्माना भी लगाया जा रहा है। इसी क्रम में शहर के विभिन्न चौक चौराहों में जिला परिवहन विभाग ने अभियान चलाकर दर्जनों गाड़ियों से काली फिल्म उतरवाया। जिला परिवहन विभाग ने वाहनों पर लगे काले फिल्म को हटाने का अभियान शुरू कर दिया है। दिल्ली की घटना के बाद जमशेदपुर में भी सुरक्षा के दृष्टिकोण से कार्रवाई की जा रही है। जमशेदपुर के चौक चौराहों पर परिवहन पदाधिकारी की देखरेख में ट्रैफिक पुलिस ने वाहनों पर लगे ब्लैक फिल्म को उतरवाया। कारों, बसों व अन्य वाहनों में ब्लैक फिल्म लगाने वाले वाहन मालिक भी खुद शीशे से फिल्म उतारते दिखे। दिल्ली की दामिनी घटना के बाद जमशेदपुर में छिड़खानी को रोकने और अपराध पर अंकुश लगाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। 1000 रुपये कितने गाड़ी को पकड़ चुके हैं आप लोग? गाड़ी तो बहुत पकड़ा हुआ है, गाड़ी बहुत पकड़ी है। और जिसको फाइन काट के क्या बोल के उसको गला शिक्षा का फाइन करा के उसको के बाद ये अभियान कितना दिन तक चलेगा? अभियान तो अभी तो आज तो शुरू हुआ है ना, अब कितना चलेगा अगला आदेश तक प्रदेश के पालन करने वाला है। और उधर सीताराम डेरा देवनगर निवासी मुन्नी वर्मा को पति द्वारा शारीरिक शोषण कर छोड़े जाने के बाद न्याय के लिए JVM कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर SSP को ज्ञापन सौंपा और जल्द ही न्याय की गुहार लगाई है। पिता मुन्नी वर्मा ने बताया है कि 3 वर्ष पूर्व उसने कासीडी निवासी शिबू राव से गुलपहाड़ी मंदिर में प्रेम विवाह किया था। शिबू के घर वालों के विरोध के कारण शिबू देवनगर में एक किराए का मकान में रहने लगा। 3 साल तक शारीरिक संबंध बनाने के बाद 1 माह पूर्व शिबू ने उसे छोड़कर अपने माता पिता के साथ रहने चला गया। जब वह शिबू से मिलना चाहती तब शिबू का दोस्त बंटी फोन कर मुन्नी को जान मारने की धमकी देता। न्याय नहीं मिलने पर मुन्नी ने JVM महिला मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष सविता सिंह से मदद मांगी और SSP को न्याय के लिए ज्ञापन सौंपा। नाम का जो लड़का था वो मेरे साथ शादी कर करके गुप्त रूप से शादी किया, मंदिर में ले जा करके और शादी कर करके आज अचानक 1 महीना से फोन नहीं कर रहा है, मेरा घर आ रहा है। हम जब उसके बारे में छानबीन किए, पता किए तो काशीडी 12 नंबर लाइन में रहता है। और जब उसको फोन उठा रहे तो दूसरा को दे रहा फोन, बोल रहा है क्या हम शिबू नहीं है। और उस बंटी नाम का एक लड़का है जो कि मेरे फोन पर धमकी दे रहा है हमको कि तुमको मार देंगे, ये कर देंगे, तुमको अंदर करवा देंगे, तुम धंधा करने वाली लड़की है, ऐसे है उसे आलतू फालतू खूब बक रहा है। इस आपके पास में आए हैं मिलने के लिए और शादी का झांसा दे करके वो लड़का मेरे को ऐसे अभी भाग रहा है। तो अब इसके ऊपर केस करेंगे, चाहे हम उससे बदला लेंगे। मुन्नी शर्मा है, यहाँ देवनगर में रहती है। ये 3 साल पहले शिवराव लड़का का नाम शादी किया है, कासीडी में रहता है लड़का। तो 3 साल से इसको रखा गया था, इसके साथ पूरा पत्नी की तरह इसको रखा गया था। अभी अचानक 1 महीना से वो घर से गायब है। फिर खोजते खोजते उसका घर में गई, कासीडी 12 नंबर रोड में 1 नंबर घर है उसका। तो वहाँ पर गई, पता चला कि वहाँ पर वो रहता है।
तो ये फोन से फिर दूसरा को फोन पकड़ा दिया, धमकी चमकी उसमें लगाने लगा। तो फिर अब इसको बोलता मार देंगे, वो करेंगे, ऐसे करेंगे। तो फिर ये बोली कि ठीक है तुम मार देगा तो हम तेरे ऊपर केस करेंगे। ये एसपी के पास गुहार लगाने के लिए आई है कि उस महिला का दुख दर्द को देखते हुए एसपी साहब कार्रवाई करें और अब इस महिला का मदद करें। पति का झांझा दे करके इसको यौन शोषण इसके साथ करता रहा, एकदम अपने पत्नी का तरह रखा। और इस तरह से वो लड़का अगर किसी लड़की के साथ ऐसा खिलवाड़ करे तो ये तो गलत बात है ना। तो इसीलिए प्रशासन उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे, और नहीं करेगी तो हमारी महिला मोर्चा फिर थाना प्रदर्शन करेगा और ये पूरा हम महिला का साथ देंगे। उधर गुलमोरी नामदा बस्ती नानक नगर में जमीन विवाद के कारण तलवारबाजी में बिरसानगर निवासी मंजीत सिंह जख्मी हो गए, जिसे गुलमोरी पुलिस ने एमजीएम अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया है। जख्मी मंजीत सिंह के चाचा मुख्तार सिंह ने बताया है कि कुछ दिनों से उनके पड़ोसी जसवंत सिंह से जमीन विवाद चल रहा था। विवादित जमीन पर प्रशासन ने स्टे ऑर्डर लगा रखा है, उसके बाद भी वहां से आने जाने पर लोग गाली गलौज करते रहे हैं। बुधवार की सुबह जसवंत सिंह व प्रताप सिंह शराब पीकर आए और उनके साथ गाली गलौज करने लगे। मना करने पर वे लोग अपने साथ 30 लड़कों को लाकर उनके भतीजे मंजीत सिंह को तलवार से मारकर जख्मी कर दिया। जैसे ही पुलिस को सूचना मिली वे लोग वहां से भाग निकले। विवाद इसमें थोड़ा वो लोग का जमीन का, वो लोग जमीन घेरा हुआ जिसमें थाने में कंप्लेन दिया हुआ, काम बंद है, कोई ऐसा नहीं है, तो कोई काम चालू नहीं है। लेकिन लोग दारू पी गया, दोपहर को भी गाली गलौज करके गया, हम लोग कुछ नहीं बोला, हम लोग अपना घर में बैठे हुए हैं। वो लोग 25-30 लड़का ला के मारपीट कर दिया, घर में पूरा सामान का तोड़ फोड़ कर दिया। लेकिन वो लोग पास में सामान था, इसीलिए तो मेरे को लोग अंदर में बंद कर दिया। तो भतीजा बार में था, उसको लोग उठा के बहुत मारपीट किया, बेटी लोग को भी मारा। थाना में टेलीफोन किया, थाना वाला कोई सुनवाई नहीं किया। एसपी को टेलीफोन किया, एसपी बाद में फोर्स भेजा। थाना वाला बड़ा बाबू को टेलीफोन हुआ, बड़ा बाबू बोला भाई आप थाना में जाइए, लेकिन बड़ा बाबू कोई फोर्स हम लोग के पास में नहीं भेजा आधा घंटा तक। और खबरों में फिलहाल वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ क्योंकि यही है खबर। प्राइवेट रजिस्ट्रेशन या हो जीवन में मार्गदर्शन, ऑफ कोर्स वन सॉल्यूशन। श्रीवास्तव कोचिंग सेंटर, लास्ट 4 years परफॉर्मेंस, 100% रिजल्ट विद 75 to 80% फर्स्ट डिवीजन मैट्रिक। प्राइवेट रजिस्ट्रेशन एंड फॉर्म फिलअप एवं अनुभवी शिक्षकों के द्वारा ट्यूशन की अच्छी व्यवस्था। प्राइवेट रजिस्ट्रेशन एंड फॉर्म फिलअप फॉर इंटरमीडिएट एंड ग्रेजुएशन। ट्यूशन फॉर ऑल सब्जेक्ट, स्पेशल अटेंशन। एक्सपीरियंस ट्यूटर फॉर टिस्को अप्रेंटिस, इंडो डेनिश टूल रूम, पॉलिटेक्निक एंड NTTF. Spoken English, fluently and boldly speak English with experienced tutor in our spoken English classes. Consultancy. Contact for admission in engineering, medical, BCA, BBA, MCA, MBA, Polytechnic in top colleges in Karnataka, Odisha, Tamil Nadu, Maharashtra and other states. Srivastav Coaching Center. बारीडी, गुरुद्वारा रोड, बारीडी। प्रकृति के गर्भ में युगों युगों से समाहित ऋषि मुनियों द्वारा आविष्कृत जड़ी बूटियों तथा पुष्प पल्लवों से निर्मित औषधियों के गहन अध्ययन एवं परीक्षण के उपरांत आए हैं वैद्य कैलाश महतो। राष्ट्रीय आयुर्वेद स्वास्थ्य सम्मान एवं स्वर्ण पदक से सम्मानित चर्म एवं गुप्त रोग के अकाट्य औषधियों के जनक वैद्य कैलाश महतो, चाहे जैसा भी हो रोग, जमशेदपुर में पहली आयुर्वेदिक एवं हर्बल स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दुर्गा कुमारी महतो संतान के इच्छुक पति पत्नी वैद्य जी से अवश्य परामर्श ले। कैंसर जैसे असाध्य रोगों का इलाज भी है आयुर्वेद की दुनिया में, बस चाहिए आपका विश्वास आयुर्वेद के प्रकांड ज्ञाता वैद्य कैलाश महतो पर। ऋषि मुनियों का वरदान, वैद्य कैलाश महतो का ज्ञान। पता गायत्री आयुर्वेदिक दवाखाना, बारीडी बाजार, जमशेदपुर एवं शालिनी मार्केट, खाजा दुकान के बगल में, मेन रोड, साक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चांडिल डोबो गांव निवासी 23 वर्षीय सुभाष महतो तालाब में नहाने के क्रम में डूब गया। गांव वालों ने उसे परिजनों को इसकी सूचना दी। इसके बाद लोगों ने उसे तालाब से निकालकर इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल लेकर आए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। कहाँ पर? तालाब दिया था। कहाँ पर है तालाब? तालाब वो सामने है हमारा। कहाँ रहते आप लोग? डबो बस्ती में। क्या कर रहा था? क्या कर रहा था? आत्महत्या किया था? कपड़ा धोने गया था। फिर? और हम काम करने गया था।
क्या हुआ फिर? फिर कपड़ा धोने गया तो डूबा पानी में। कैसे मालूम चला? कैसे बच्चा लोग देखा, बच्चा लोग गया ना तो लोग हमको बोल रहे फूफू भैया मेरा पानी में डूब गया। बोल रहा देखो देखो चलो, उल्टी हो रहा था। सामने उठा दिया तो उल्टी लेटरिन के पहले से हुआ, 2-3 रोज से पहले से लेटरिन हुआ था। तबीयत खराब था? हाँ, उसका सिर भी चक्कर मार रहा था। और उधर मवेशियों द्वारा खेती उजाड़ने के विवाद के कारण पड़ोसी ने पटमदा गोबर भूसी निवासी शेख जब्बार को रॉड से मारकर जख्मी कर दिया, जिसे इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मार हुआ था साहब। किससे? लाल से। ये कौन है लाल? लाल वो हमारा चचेरा भाई का लाती है। क्या क्या लड़ाई हुआ था? सीम खाने के लिए वही सी लड़ाई हुआ था। उसका बकरी सीम खा दिया था डेली, एक रोज में डेली उसका सीम खा के हमारा पूरा समूचा खेत को बर्बाद कर दिया। फिर उसे मारपीट हुआ। जब बोला कि तुम्हारा बाप का है। चचेरा भाई है आपका? चचेरा भाई का लाती है। अच्छा। और आपका आज का दिन कैसा रहेगा जानने के लिए चलते हैं आचार्य जी के पास। आपका राशि फल में आपका स्वागत है। मैं आचार्य पंडित राजकुमार मिश्र। आइए देखते हैं आज का दिन पंचांग। संवत 2069 साके 1934 हेमंत ऋतु, पौष मास, कृष्ण पक्ष, चतुर्दशी तिथि, दिन गुरुवार। मूल नक्षत्र होगा रात्रि 1:19 तक। आज राहु काल का समय होगा अपराह्न 1:30 से 3 बजे तक। मेष राशि, मालिक मंगल। आज आप प्रातः काल से तन और मन से हो सकते हैं खिन्न। नाना प्रकार के व्यवधान, नाना प्रकार के उलझन में आप फंस सकते हैं। तो घर की छोटी मोटी बातों, झगड़ों, झंझट से आप बचे रहें। साथ ही साथ अपने मित्रों का सहयोग लें। माता पिता का आज आप स्नेही बनेंगे तो आपके सारे कार्य बनते जाएंगे। रही बात व्यवसायियों की, तो व्यवसायी गण व्यवसाय में पारंगत रहेंगे। वृष राशि, मालिक शुक्र। बड़े ही आप उत्तम कोट की बुद्धि के प्रवीण दक्ष होंगे। समाज में मान सम्मान और ख्याति की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। धनागम के उत्तम योग रहेंगे। व्यवसायी गण खुशहाल रहेंगे। विद्यार्थी गण विद्याध्ययन में रत रहेंगे। साथ ही साथ आज सामाजिक कार्यकर्ता तो परचम रहेंगे। मिथुन राशि, मालिक बुध। आज आप जो भी कार्य करने जा रहे हैं, ईश्वर की असीम कृपा है। धनागम के रहेंगे उत्तम योग। साथ ही आपके कार्य बनते जाएंगे। आज के दिन व्यवसायी गण खुशहाल रहेंगे। राजनीतिक क्षेत्र वाले परचम रहेंगे और गृहिणियां भी आज परम आनंदित रहेंगी। घर में रहेगा खुशियों का माहौल। बड़े ही आप स्नेही रहेंगे आज के दिन। कर्क राशि, मालिक चंद्रमा। धनागम के साथ साथ आपके अपव्यय के योग बन रहे हैं। वाहन चलाते समय भी आपको सजग रहने की आवश्यकता है। लेन देन में सावधानी बरतें। आज शत्रु भी आप पर भारी पड़ सकते हैं। आपके लिए एक उपाय है, प्रातः काल अपने इष्ट देव की आराधना अवश्य करें और मस्तक पर पीले चंदन का लेपन करेंगे, लाभप्रद होगा। सिंह राशि, मालिक सूर्य। होंगे आप बड़े प्रतापी। समाज में मान सम्मान और ख्याति की प्राप्ति होगी। धनागम के रहेंगे उत्तम योग। आज के दिन व्यवसायी गण खुशहाल रहेंगे। विद्याध्ययन में रत रहेंगे विद्यार्थी और राजनीतिक क्षेत्र वाले आज परचम रहेंगे। अपने उच्चाधिकारियों से आज मुलाकात करने के योग पर रहेंगे। कन्या राशि, मालिक बुध। बुद्धि आपकी बड़ी निर्मल होगी और वाणी के सक्षमता के द्वारा समाज में मान सम्मान और ख्याति की प्राप्ति होगी। भगवान ये आप विशेष पात्र बन रहे हैं। प्रातः काल उठ करके आप सुयश के लिए सर्वप्रथम हल्दी की गांठ अपने जेब में रख करके और यात्रा करेंगे, सुखमय होगा। और व्यवसायियों के लिए व्यवसाय में उत्तम लाभ प्राप्ति के योग भी बनेंगे। तुला राशि, मालिक शुक्र। वाणी पर आप रखें संयम और
क्रोध पर स्वयं तो आपके सारे बिगड़ते कार्य भी बनने के योग रहेंगे। और हाँ, प्रातः काल उठें आप और गणेश जी को दुर्वाघास अवश्य चढ़ावें, आपके लिए लाभप्रद होगा। और साथ ही साथ आज के दिन मानहानि के योग पर रहेंगे राजनीति चित्त वाले। आप उठें और मस्तक पर सफेद चंदन का लेपन करेंगे, अपने इष्ट देव की आराधना के बाद लाभप्रद होगा। कृपा के आप पात्र होंगे, धनागम करेंगे, उत्तम योग सहज ही आपके कार्य बनते जाएंगे। आज रहेंगे स्वस्थता तन और मन से, समाज में मान सम्मान और ख्याति की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। आज आपकी नवी योजनाएं सफल होने जा रही हैं। विशेष करके व्यवसायियों के लिए आज बड़ा उत्तम अवसर होगा। आज आपको रुके हुए धन की भी प्राप्ति होगी। आज के दिन विद्यार्थीगण कुशल होंगे। धनुराशि, मार्ग बृहस्पति। वास्तव में आज तो आपका ही दिन है, बड़े ही बुद्धिमान होंगे, सहजता से कार्य करने जा रहे हैं। समाज में मान सम्मान और ख्याति की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। आज के दिन व्यवसाय में तो लाभ प्राप्त करेंगे, गणिया भी रहेंगी खुशहाल, क्योंकि आज परिजन भी आनंदित रहेंगे और माता पिता भी आज आपको आशीर्वाद प्रदान करेंगे। उत्तम योग रहेगा आपका। मकर राशि, मालिक शनि। आनंद फान में लिया गया निर्णय आपके नुकसानदायक साबित हो सकता है, इसलिए लेन में आप सावधानी बरतें और अपने मित्रों को भी आप अवश्य परखें। आपके मित्र आपके शत्रु के रूप में परिणत हो सकते हैं। तो आपके लिए उपाय है, प्रातः काल आप गाय को भोजन अवश्य कराएं। विशेष करके व्यवसायी गण आज गाय को भोजन कराते हैं तो लाभप्रद होगा। कुंभ राशि, मालिक शनि। बिल्कुल आप स्वस्थ होंगे, तन और मन से धनागम के रहेंगे। उत्तम योग सहज आपके कार्य बनेंगे। व्यवसाय के खुशहाल रहेंगे। विद्यार्थीगण विद्याध्ययन में रत रहेंगे और आज के दिन सामाजिक कार्यकर्ता परचम रहेंगे। मीन राशि, मालिक बृहस्पति। आज प्रातः काल से आप स्वस्थ रहेंगे, तन और मन से नई स्फूर्ति के साथ कार्य आरंभ करेंगे। वाणी आपकी बड़ी ही क्लिष्ट होगी, सुमधुर होगी। समाज में मान सम्मान और ख्याति योग के योग बन रहे हैं। व्यवसायी गण आज परम आनंदित रहेंगे, व्यवसाय में तो लाभ प्राप्त करेंगे और साथ ही साथ राजनीति चित्त वाले भी आज परचम लहराएंगे, गणिया भी रहेंगी खुशहाल। विद्यार्थी गण विद्याध्ययन में रत रहेंगे। आज आप बड़े सौभाग्यशाली होंगे। घर में खुशियों का माहौल रहेगा और किसी भी यज्ञ अनुष्ठान, पूजा पाठ अथवा कुंडली की विशेष जानकारी के लिए हमारे नीचे के पते पर संपर्क करें। तो आज के राशिफल में इतना ही, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए सभी दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं IOME, बी अ पार्ट ऑफ द मीडिया इंडस्ट्री। वैली व्यू स्कूल के छात्र की स्कूल की कैंटीन में खाना खाने से हुई मौत। कासीडीह में मोबाइल चोरी करते युवक को लोगों ने पीटा। और शहर में शुरू हुआ डॉग शो। और अधिक जानकारी के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं www.tvmani.com। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।